हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। इस रिपोर्ट में सीबी अध्यक्ष पर सवाल उठाए गए। इन सबके बीच भारतीय जनता पार्टी की भी प्रतिक्रिया आ गई है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि विपक्ष के तार सीमा पार जुड़े हुए हैं। राहुल गांधी एक ब्रिटिश कंपनी में काम कर चुके हैं। विदेशी कंपनी के साथ कांग्रेस का याराना है और आर्थिक संस्था पर हमला किया जा रहा है। एजेंसियों की जांच के दायरे में आई हुई हिंडनबर्ग के द्वारा एक रिपोर्ट आना और 7 समंदर पार से उठे हुए उस सुर का विपक्ष के द्वारा यहां से बैठ के ताल लगाना, और उससे भी ज्यादा गंभीर बात है कि उसका संसद सत्र के साथ संबंध बनाना। अब यह षड्यंत्र बहुत साफ दिखाई पड़ता है कि भारत के अंदर वो अराजकता और अस्थिरता और विशेषकर आर्थिक अस्थिरता उत्पन्न करना चाहते हैं। इसलिए ये इस बार की बात नहीं है, पिछले कई वर्षों में मैं सारे लोगों से कहता हूं, जाके चेक कर सकते हैं, भारत के संसद सत्र से ठीक पहले या सत्र के दौरान ही विदेश से कोई चीज क्यों छप के आती है। याद करिए, हिंडनबर्ग की पिछली रिपोर्ट 2023 के बजट सत्र से ठीक एक दिन पहले आई थी। याद करिए, उससे पहले बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री 2002 के उसको लेकर ठीक सत्र से एक दिन पहले आई थी। उससे पहले ग्रेटा थनबर्ग का बयान, उससे पहले किसानों के ऊपर टिप्पणी, उससे पहले रिलीजियस फ्रीडम की रिपोर्ट हमेशा संसद सत्र के साथ ही क्यों आती है। और आज जब विपक्ष के कई नेताओं के मुंह से अनायास से निकल गया, इसका मतलब मैं सीधे आरोप लगाता हूं कि कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं को यह पता था कि सत्र के दौरान रिपोर्ट आने वाली है। पहली बात तकनीकी दृष्टि यह है कि सत्रावसान यानी सैनेडाई ऑफ द हाउस का डिसीजन बिजनेस एडवाइजरी कमेटी कार्य मंत्रणा समिति में होता है और इसमें सभी दलों के सदस्य होते हैं। तो ये निर्णय में कांग्रेस भी शामिल थी और उसके बाद रिपोर्ट आने का मतलब उनके मन की यह छटपटाहट उभर के सामने आ गई कि उनके हिसाब से तो ये सत्र के दौरान आनी थी।